तो स्वागत है आपको फिर से मेरे चैनल बाबा मैथ्स वाला में। और आज हम लोग उसी एनर्जी के साथ जुड़ेंगे और पार्ट 2 आपका सेट थ्योरी का क्लास 11th का चलने वाला है। इसके पिछले वीडियो में हम लोग सेट का डेफिनेशन, सेट के रिप्रेजेंटेशन, कितने प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म और फिर रोस्टर फॉर्म, ये सारी चीज़ें हम लोग किए हुए थे और बहुत बढ़िया से एग्जाम्पल के साथ हम लोग किए थे। एकदम बवाल लेक्चर बना था। उसी तरह से ये लेक्चर भी बवाल बनने वाला है और एकदम आप धमाल मचाएंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में अपना पार्ट 2 और वो होगा आपका टाइप्स ऑफ सेट। तो टाइप्स ऑफ सेट में सबसे पहले इसका क्या मतलब है, टाइप्स ऑफ सेट का, सेट के प्रकार, सेट के प्रकार। तो सेट के प्रकार में सबसे पहला सेट है हमारा, बहुत सारे प्रकार के सेट होते हैं जिसमें हमारा पहला प्रकार है इम्पटी सेट। इम्पटी सेट किसे कहते हैं, नाम से ही क्लियर है। इम्पटी मतलब उसके अंदर कुछ भी नहीं रहना चाहिए, माने ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट मौजूद नहीं हो, उसे हम लोग इम्पटी सेट कहते हैं। इम्पटी सेट को ही हम लोग वॉइड सेट भी कहते हैं, वॉइड सेट, या इम्पटी सेट को ही हम लोग नल सेट भी कहते हैं। याद रखिएगा, ये सिनोनियम्स हैं एक दूसरे का। वॉइड सेट, नल सेट, इम्पटी सेट सब चीज़ सेम है। डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं, अ सेट इज, ये इज है, अ सेट इज said to be empty or void set if it has no elements and it is denoted by phi। empty set को हम लोग phi से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा। माने ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं हो उसको हम लोग phi से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कभी कभी आप क्लास 10th में एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे और जिसका आता होगा सोल्यूशन नो सोल्यूशन, जैसे कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू -4 और एक्स आपका रियल नंबर है। तो क्या ऐसा संभव है? कोई भी नंबर का स्क्वायर करोगे, 2 का भी करोगे, चाहे -2 का भी स्क्वायर करोगे, वो निगेटिव तो नहीं आने वाला। तो कोई भी नंबर का स्क्वायर करने से निगेटिव नहीं आएगा, ये पता है हमें। तो इसका मतलब ऐसा x का कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करता है जो उसको स्क्वायर करने पे -4 देगा। सही बात है ना? तो इस तरह के क्वेश्चन के सॉल्यूशन को दिखाने के लिए हम लिखते हैं x बिलोंग्स टू phi। x बिलोंग्स टू phi का मतलब हुआ नल सेट, यानी आंसर है x बिलोंग्स टू phi, मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं हो, मतलब नो सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है phi। ठीक है ना? फिर लिखा है कि इन रोस्टर फॉर्म phi इज डिनोटेड बाई, ऐसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम कोई भी एलिमेंट नहीं लिखेंगे, इसको खाली छोड़ देंगे तो इसको बोला जाएगा नल सेट। तो रोस्टर फॉर्म में हम लोग नल सेट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे? ये तो रोस्टर फॉर्म में हो गया, कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं लिखेंगे तो माना जाएगा कि ये हमारा इम्पटी सेट है, सॉरी नल सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अगर सेट बिल्डर फॉर्म में करना होगा तो देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म का ये एग्जांपल है। कहा जा रहा है कि x बिलोंग्स टू r सच दैट कि x स्क्वायर का वैल्यू -2 है। अब सोच के देखो, x बिलोंग्स टू r का मतलब कि रियल नंबर है x पहले, तो सच दैट ऐसा है कि जो रियल नंबर है वो रियल नंबर इस नियम का पालन कर रहा है। सच दैट का मतलब वो ऐसा है कि वो इस नियम का पालन कर रहा है। तो अब वही एग्जांपल हो गया आपका x स्क्वायर का वैल्यू -4 जैसा। कोई भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं ना आ सकता है अगर वो रियल नंबर है तब। इमेजनरी के बारे में नहीं बोल रहे, क्योंकि अभी चैप्टर अभी क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ोगे तो उसमें इमेजनरी नंबर का सेट आता है। लेकिन अगर हम बोल दिए कि x रियल है तो बताओ कि क्या कोई रियल नंबर का स्क्वायर करने पे -2 आएगा ना? कोई भी नंबर चाहे माइनस चाहे प्लस, स्क्वायर करने पे तो हमारा प्लस ही आएगा। हाँ, 0 का स्क्वायर करने से 0 भी आ सकता है, लेकिन नेगेटिव तो पक्का नहीं आएगा। तो इसीलिए इसे हम लोग नल सेट कहते हैं। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं नल सेट का, ठीक है ना? ये है x बिलोंग्स टू n, माने x ऐसा है कि वो नेचुरल नंबर है और वो नेचुरल नंबर 5 से बड़ा और 6 से छोटा है। अब तुम खुद बताओ, ऐसा नेचुरल नंबर जो 5 से तो बड़ा होना चाहिए और 6 से छोटा होना चाहिए। 5 से बड़ा पे नेचुरल नंबर पे जाओगे तो 6 ही होगा। अब ऐसा मत करना कि 5.1 सर, 5.2 सर। अगर ये बोलोगे तो हम कहेंगे कि ये नेचुरल नंबर नहीं है। क्या 5.1 नेचुरल नंबर है? नहीं, नेचुरल नंबर में सीधा नंबर आते हैं, खड़ा खड़ा एकदम, काउंटेबल नंबर, जिसको काउंटिंग नंबर कहते हैं। तो 5.1 तो नेचुरल नंबर है ही नहीं, और 5 और 6 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो इस तरह को माने इसमें एलिमेंट के रूप में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब phi। तो इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना? अब बढ़ जाते हैं हम अपने अगले एग्जांपल, अगले टाइप्स ऑफ सेट पे, जिसका नाम है सिंगलेटन सेट।
जैसा कि नाम से ही क्लियर है, सिंगलेटन माने ऐसा सेट जिसके अंदर सिंगल एलिमेंट होगा, एक एलिमेंट होगा केवल, उसे हम लोग सिंगलेटन सेट कहते हैं। तो डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट्स इज कॉल्ड सिंगलेटन सेट। एग्जाम्पल के रूप में आपको यहाँ दिख रहा है कि द सेट कर्ली ब्रैकेट के अंदर केवल 5, कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम 5 और 2 लिख देंगे तब ना 2 एलिमेंट होगा। इसके अंदर हम केवल और केवल एक ही एलिमेंट रखे हैं 5, तो ये सिंगलटन सेट है, ठीक है ना। तो ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं एक ही ब्रैकेट के अंदर। जैसे एक और एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं हम आपको, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, माने एक्स ऐसा है, एक्स सच दैट का मतलब ऐसा एक्स है ये कि वो एक्स नेचुरल नंबर है, और वो नेचुरल नंबर पूरा दुनिया का नहीं जो इस नियम का पालन कर रहा हो, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर 9 को दे रहा हो। तो यहाँ से तो हम एक्स को सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस 3 आता है, क्योंकि 3 का स्क्वायर भी 9, माइनस 3 का भी स्क्वायर 9, तो यहाँ से एक्स बराबर 3 भी आया और माइनस 3 भी आया, तो 2 वैल्यू आया एक्स का। लेकिन हमारा एक्स ऐसा है कि वो नेचुरल भी है, तो हम इस माइनस 3 को तो हटा देंगे, क्योंकि हमें दोनों नियम का पालन करवाना है। एक्स नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, एक्स नेचुरल भी होना चाहिए और ये भी पालन होना चाहिए। तो इस केस में हम केवल और केवल 3 लेंगे तभी हमारा काम बनेगा, क्योंकि वो नेचुरल भी है 3 और इसको सेटिस्फाइड भी करेगा, 3 3 9। तो इसीलिए जो सेट बिल्डर फॉर्म में है इसको लिखने का ये तरीका है, और रोस्टर फॉर्म में किसी सेट को लिखने का ये तरीका, केवल 3 लिख दिए, है ना। क्योंकि आपको बताया था कि सेट बिल्डर में प्रॉपर्टीज़ को दिखाया जाता है, जबकि रोस्टर फॉर्म में अलग अलग एलिमेंट को डायरेक्ट लिख दिया जाता है। अब हम लोग बढ़ जाते हैं अपने अगले सेट पे, फाइनाइट सेट। किसे कहते हैं? फाइनाइट सेट, ठीक है ना। तो फाइनाइट सेट का मतलब क्लियर है, जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो। और फाइनाइट किस तरह का फाइनाइट? जिसे गिना जा सके नेचुरल नंबर के द्वारा। जैसे कि एक सेट के अंदर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, बस इतना है, तो इसको गिन सकते हैं। लेकिन अगर हम एक नेचुरल नंबर पूरा लिख दिए 1 2 3 4 और डॉट 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 लगा दिए, क्या इसको गिन पाओगे? 100 गो है, 200 गो है, 300 है, 1 लाख है, 2 लाख है, ये तो बढ़ते जाएगा। इसको काउंट नहीं किया जा सकता, ये काउंटेबल नहीं है। इसीलिए इसे हम लोग क्या, कौन सा सेट कहते हैं? इनफाइनाइट सेट। तो यहाँ लिखा भी हुआ है कि अ सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट इफ इट इज आइदर वाइड सेट। वाइड सेट मतलब नल सेट। नल सेट को भी हम लोग फाइनाइट सेट के अंदर रखते हैं, याद रखना, क्योंकि इसके अंदर के एलिमेंट को काउंट किया जा सकता है। मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है तो हम तो साफ पता चल गया ना, काउंटेबल जैसा फील हो रहा है ना, बात तो समझ में आ रहा है। तो इसीलिए फाइनाइट सेट का मतलब जिसे देखने से भी ये पता चले कि ये काउंटेबल है। तो ये नल सेट को भी हम लोग फाइनाइट सेट के अंदर ही रखे हैं। और लिखा है, और के बाद, और इट्स एलिमेंट कैन बी लिस्टेड, लेबल्ड, जिसके अंदर के एलिमेंट्स को लिस्ट किया जा सके कि क्या क्या कौन कौन है, माने देखा लिखा जा सके, सबको लिस्टेड किया जा सके, या लेबल्ड लगाया जा सके, भैया ये है, ये है, ये है, ठीक है ना। और इट्स एलिमेंट आर काउंटेबल, जिसको कि गिना जा सके, उसे हम लोग फाइनाइट सेट कहते हैं। तो अब तो समझ गए होंगे फाइनाइट सेट। क्या ये फाइनाइट सेट है, जरा बताना तो। x such that x belongs to R and x is greater than 2 and less than 3। कुछ लोगों को लगेगा कि हाँ, या यहाँ पे अगर हम 4 लिख देना तो बहुत कंफ्यूज होगा बच्चा। जैसे x लेस देन 4, तो कहेगा कि हाँ सर x बराबर तो 3 ही आएगा केवल। अरे भैया 2 और 4 के बीच में केवल 3 आता है क्या? 2.1 नहीं आता है, 2.2 नहीं आता है। तो कहोगे सर गिन तो सकते हैं, हम नहीं गिन पाओगे ना। 2.01 भी है, 2.001 भी है, 2.00001 भी है। अब 0 लगाते जाओ ना, पगला जाओगे लगाते लगाते। 3 में भी लगा सकते हो, 3.1, 3.001, क्योंकि 2 और 4 के बीच में सारे नंबर एग्जिस्ट करते हैं। तो इसे लिस्ट नहीं किया जा सकता है, लेबल्ड नहीं किया जा सकता है कि ये है, ये है, ये है। हाँ, ये जरूर है कि 2 और 4 के बीच के ही नंबर हैं, लेकिन उसे नेचुरल नंबर के सहारे गिना नहीं जा सकता है। बात समझ में आ रहा है? इसके एलिमेंट्स को काउंट नहीं किया जा सकता है, इस वजह से ये इनफाइनाइट सेट हुआ, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि x बिलोंग्स टू z एंड x स्क्वायर इक्वल टू -36, जिसे गिना जा सके उसे हम लोग फाइनाइट सेट कहेंगे। तो ज़रा सोचो कि x क्या होना चाहिए? z होना चाहिए। z मतलब इंटीजर,
और वो इस नियम का भी पालन कर रहा हो, ऐसा x का एक सेट है। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें तो x स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर बराबर 0, तो यहाँ से x प्लस 6 और x माइनस 6 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर माइनस 6 और 6 आएगा। या इसी को सॉल्व करने का ये भी तरीका होता है, प्लस माइनस 6। तो दो वैल्यू आया ना, तो इसको गिना जा सकता है ना, 6 भी इंटीजर है, माइनस 6 भी इंटीजर है। तो 1 2 लिस्ट कर लिए या काउंट कर लिए, तो इसे हम लोग फाइनाइट सेट कहते हैं। ठीक है ना। अब बढ़ जाते हैं हम अब अगले सेट पे, अपने इनफाइनाइट सेट पे। अब देखिए इनफाइनाइट सेट पे हम लोग बढ़ गए हैं। इनफाइनाइट सेट कहते हैं ऐसा सेट जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, यानी कि जिसे काउंट नहीं किया जा सके, नेचुरल नंबर पे एंड ना हो, है ना। जैसे हम किसी सेट के अंदर के एलिमेंट्स को जब हम काउंट करें तो ऐसा नहीं कि 10 ठो एलिमेंट हो जाए, चाहे 1 लाख एलिमेंट हो जाए, चाहे 2 लाख एलिमेंट हो जाए, चाहे 3 लाख एलिमेंट हो जाए। 1 करोड़ एलिमेंट को भी अगर हम गिन पाते हों, अगर हम अपने इनफाइनाइट सेट में अगर गिन पाएँ तो इनफाइनाइट नहीं होगा। कितना भी हो, 1 अरब एलिमेंट्स क्यों ना हो, उस एक सेट के अंदर 1 अरब ही एलिमेंट क्यों ना हो, है ना। इसके अंदर 1 अरब भी एलिमेंट हो, अगर हम इसको काउंट कर पाएँ तो एक फाइनाइट सेट नहीं होगा, है ना। इनफाइनाइट सेट किसे कहते हैं, जिसके अंदर यहाँ लिखा भी हुआ है, अ सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट काउंटेबल बाय नेचुरल नंबर। जैसे कि एक एग्जांपल ले, एक सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3। ये इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है, क्योंकि 2 और 3 के बीच में अनंत नंबर है, अनंत। ये नहीं कि 2 और 3 के बीच में तो कुछ है ही नहीं है। अरे 2 और 3 के बीच में 2 और 2.1 के बीच में हम 1 करोड़ नंबर लिख दें, 1 करोड़ 1 अरब कितना भी लिख सकते हो। कैसे देखो, 2.01, 2.001, 2.301, है ना, 2.010, 2.0101, 2.1001, मतलब समझ सकते हो ना कि कितना लिखा जा सकता है। 2.1 है तो ये नहीं लिखेंगे, 2.1 है तो 2.00001 लिखते रहो ना, बस ऐसे लिखते रहो। तो कोई भी 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स है, तो इस तरह से हम लोग इनफाइनाइट सेट को ख़त्म कर लिए। ठीक है ना। अब बढ़ जाते हैं अगला पॉइंट पे अपने, इक्वल सेट किसे कहते हैं। 2 non-empty set A and B are said to be equal if they have exactly the same elements and we write A is equal to B. Otherwise, the sets are unequal and we write A not equal to B. 2 इक्वल सेट्स तभी कहे जाएंगे यदि उनके अंदर के एलिमेंट्स A सेट के अंदर और B सेट के अंदर अगर एलिमेंट्स हों तो दोनों एलिमेंट्स एकदम हूबहू बराबर होने चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि ऑर्डर इधर उधर हो, कोई बात नहीं, लेकिन जो एलिमेंट्स A सेट के अंदर मिल रहे हों वही एलिमेंट्स B सेट के अंदर भी मिलेगा, तभी दोनों सेट को हम लोग बराबर कहेंगे। अदरवाइज हम लोग A और B को बराबर नहीं कहेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे हम मान लेते हैं कि एक एग्जांपल में हमारा 1 2 3 है, फिर हम 3 1 2 कर लिए, तो सेट अलग थोड़ी हो गया। सेट के अंदर तो 3 2 1 ही है, इसमें भी 1 2 3 ही है, भले ऑर्डर इधर हो, कोई बात नहीं है। फिर एक दूसरा एग्जाम्पल लिए हैं, यहाँ पे बच्चे बड़ी कंफ्यूज होते हैं कि ये बराबर नहीं है और हम इसे बराबर लिखे हुए हैं। इसमें क्या है कि 1 1 2 2 3 है, तो आपको तो मालूम है कि एक ही एलिमेंट को अगर आप 1000 भी बार लिख दो उसका कोई मतलब नहीं होता है सेट के अंदर। इसको एक ही बार माना जाएगा, एक को, इस 2 को भी एक ही बार माना जाएगा, चाहे 2 50 बार क्यों ना लिखा हो, चाहे 1 लाख ही बार क्यों ना लिखा हो। अगर एक सेट के अंदर आप 2 कितना भी बार लिखते हैं उसका एक ही बार मतलब होता है। आप 10 बार लिख देंगे उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। तो इस तरह से आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ये सेट भी बराबर है। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख के तब बराबर करेंगे, क्या ये बराबर नहीं है? अरे भाई ये भी बराबर है। आप हम बोल रहे हैं ना कि आप 1000 बार भी लिख लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस सेट के अंदर केवल 1 2 और 3 ही माना जाएगा। तो आप अच्छे से समझ गए कि 2 इक्वल सेट कब कहेंगे, जब सारे एलिमेंट एकदम हूबहू बराबर हों एक दूसरे के, और इसके अंदर जितने एलिमेंट्स आ रहे हो उतना ही एलिमेंट्स इसके भी अंदर आना चाहिए। ठीक है ना। उतना ही आना चाहिए का मतलब ये नहीं कि अभी इसमें आप देखे थे, सॉरी, इसमें आप देखे थे कि इसमें तो 1 2 3 4 5 एलिमेंट है। 5 एलिमेंट नहीं है भाई, इसको 5 एलिमेंट नहीं माना जाएगा।
इसके अंदर 3 ही एलिमेंट है ना, इसके अंदर 3 ही एलिमेंट है। अलग तभी गिन पाओगे जब ये डिफरेंट होगा। 1000 भी बार हो लेकिन आपको एक ही बार गिन पाओगे, उसको 1000 बार हो तो 1000 नहीं गिनोगे, याद रखना। इसमें 3 ही एलिमेंट है, 1 2 3, भले 10 बार 1 लिख लो, 50 बार 2 लिख लो, 50 बार 3 लिख लो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अब चलो अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इक्वल तो नाम से ही क्लियर है पूरी तरह से, सेट ए के एलिमेंट्स और सेट बी के एलिमेंट बराबर होंगे। इक्विवेलेंट सेट का मतलब ये होता है कि दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे, यानी सेट ए के अंदर के जितने एलिमेंट होंगे उतना ही अगर सेट बी के अंदर के एलिमेंट हों तब हम लोग इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। उसमें कोई मतलब नहीं है कि सेट के अंदर क्या क्या एलिमेंट है। अगर इसमें 10 एलिमेंट हो तो इसमें भी 10 एलिमेंट हो, इसमें 5 एलिमेंट हो इसमें भी 5 एलिमेंट हो सकता है कि पहले सेट के अंदर 1 2 3 दिखे 3 एलिमेंट में, और इसके अंदर 7 8 9 दिखे, तो इसे हम लोग इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट सेट। समझ में आ गया बात? इसे हम लोग इक्विवेलेंट सेट कहते हैं, इक्वल सेट नहीं कहेंगे, क्योंकि एलिमेंट्स बराबर बराबर होगा तब इक्वल सेट होगा, ठीक है ना। आई होप कि हमारी बातें आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं हम लोग। 2 फाइनाइट सेट्स, ये सीट्स नहीं है, यहाँ सेट्स लिखा हुआ है। 2 फाइनाइट सेट्स A and B आर इक्विवेलेंट इफ देयर कार्डिनल नंबर्स आर सेम। अब एक वर्ड आया है इसमें, कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर का क्या मतलब होता है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए को ही हम लोग कार्डिनल नंबर कहते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी को ही हम लोग कार्डिनल नंबर बोलते हैं बी का। अगर सेट ए के अंदर के एलिमेंट की संख्या 10 है तो उसका कार्डिनल नंबर 10 है। सेट बी के अंदर एलिमेंट की संख्या अगर 5 है तो हम लोग कार्डिनल नंबर उसका बोलेंगे, उस सेट बी का 5 है। यानी कि बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स की संख्या को, है ना, एलिमेंट्स की संख्या को हम लोग कार्डिनल नंबर कहते हैं। तो क्या ये दोनों इक्विवेलेंट सेट है? बिल्कुल है। 1 2 3 है, 3 -1 2 है, -1 अलग हो गया, कोई बात नहीं, 3 3 है ना, बस इसमें भी 3 है। अब बताओ ये इक्विवेलेंट है कि नहीं? ये भी है। 1 1 2 2 3, मतलब बेसिकली इसमें एक ही है, 2 ही है और 3 ही है, यानी कि 3 ही एलिमेंट माने जाएंगे। और इसमें 1 है, 7 है, 3 है, तो बराबर है। अब जरा एक एग्जांपल बताओ, क्या इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट हो सकते हैं? कोई ज़रूरी नहीं है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन इक्वल सेट पक्का इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि इक्वल सेट के अंदर आपको मालूम है कि 1 2 3 है तो अगला सेट बी में भी 1 2 3 ही आएगा। तो अगर इक्वल सेट है तो इक्विवेलेंट पक्का होगा। लेकिन इक्विवेलेंट सेट होगा तो इक्विवेलेंट सेट में तो 1 2 3 भी रहे और 7 8 9 भी रहे, इसे भी इक्विवेलेंट कहते हैं, है ना, बस एलिमेंट्स की संख्या बराबर हो। तो इक्विवेलेंट सेट मे और मे नॉट बी इक्वल सेट, बट इक्वल सेट एग्जैक्टली इक्विवेलेंट सेट, ये भी आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ जाते हैं हम लोग अपना। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, और अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस आपके NCERT के, RS अग्रवाल के सारे क्वेश्चंस हम लिस्ट किए हुए हैं, उसको बना लीजिएगा। ये आपका NCERT 1.2 का क्वेश्चन है, उसका आंसर है और आंसर अभी भी हम टोटल दिए हुए हैं। तो आप क्वेश्चन बनाते जाइए और आंसर मिलाते जाइए। अब देखिए RS अग्रवाल का कुछ क्वेश्चन है, ये आपका RS अग्रवाल का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये RD शर्मा का आपका क्वेश्चन है और ये आपका आंसर है ना। दोनों का स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले सकते हैं। इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं ताकि दोनों क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आए, ठीक है ना। ये RD शर्मा का क्वेश्चन है, आप लिख सकते हैं बगल में RD शर्मा, RD शर्मा। और भी एक एक्सरसाइज है इसमें, बिल्कुल है, 4 से लेकर 9 तक का क्वेश्चन अभी था, अभी उसमें 1 से 3 तक था और ये इसका आंसर है, ठीक है ना। ये हो गया आपका। तो इस तरह से कंप्लीट आपका ये आंसर शीट भी हम यहाँ दे दिए। इस तरह से कंप्लीट चैप्टर हो गया आपका, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको लेक्चर बहुत बेहतरीन लग रहा होगा, और अगर बेहतरीन लग रहा है तो ज़रूर लाइक करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, और कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो बेहिचक करके कमेंट करिए। जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, जो क्वेश्चन अभी हम दिए हैं, तो बेहिचक आप हमसे कमेंट करके क्वेश्चन नंबर पूछ लें, ठीक है ना। और
और भी ज़्यादा दिक्कत हो अगर आपको, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे क्वेश्चंस को भेज सकते हैं, जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8709468996 और 6, है ना। आपके क्वेश्चंस का आंसर शीघ्र दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।